और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर का बड़ा बयान आया है। गौर ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। भोपाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने पर गौर विचार कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, ये गौर ने कहा। कांग्रेस की ओर से गौर लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं। कांग्रेस से चुनाव लड़ना गंभीर मसला, इस पर विचार करूंगा, ये गौर ने कहा है। और ये भी कहा कि दिग्विजय ने घर आकर ऑफर दिया है। तो गौर ऐसे ही सुर्खियों में रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री है बाबूलाल गौर, क्या कुछ कहा उन्होंने, ये बयान सुनिए उनका। सीट जो भोपाल की है वो कांग्रेस के टिकट से आप लड़े, तो मैंने कहा मेरी कोई मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की। अब मैं 10 बार एमएलए रह चुका हूँ, मुख्यमंत्री मंत्री सब रह चुका हूँ। अब मैं आनंद से हूँ, क्यों नहीं आपको हमारे सांसद में आपकी आवश्यकता है। तो मैंने ठीक है विचार करेंगे, कोई ने अभी बात रखी है तो उस पर विचार करेंगे ना। गंभीर मामला और बड़ा निर्णय है, इसलिए कोई साधारण निर्णय नहीं है। सीट जो भोपाल की है वो कांग्रेस के टिकट से आप लड़े, तो मैंने कहा मेरी कोई मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की। अब मैं 10 बार एमएलए रह चुका हूँ, मुख्यमंत्री मंत्री सब रह चुका हूँ। अब मैं आनंद से हूँ, क्यों नहीं आपको हमारे सांसद में आपकी आवश्यकता है। तो मैंने ठीक है विचार करेंगे, कोई ने अभी बात रखी है तो उस पर विचार करेंगे ना। गंभीर मामला और बड़ा निर्णय है, इसलिए कोई साधारण निर्णय नहीं है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं गौर के इस बयान के क्या मायने हैं। आकांक्षा शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए। आकांक्षा, देखा जाए तो भोपाल सीट लोकसभा की अजयगढ़ है भाजपा का दशकों से। ऐसे में कांग्रेस की कौन सी रणनीति है कि दिग्विजय सिंह खुद जाते हैं, गौर से बातचीत करते हैं। गौर ये कह रहे हैं कि विचार करूंगा, तो बागी बनाने की फिराक में है कांग्रेस गौर को। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के किसी दिग्गज नेता को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के दिग्गज नेता और सबसे वरिष्ठ नेता सरताज सिंह को कांग्रेस ने अपनी टिकट से चुनाव लड़ाया था। हालांकि सरताज सिंह हार गए, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस भोपाल सीट के लिए, लोकसभा के लिए बाबूलाल गौर का नाम सोच रही है। और इसी को लेकर ही बाबूलाल गौर के घर गए थे दिग्विजय सिंह। 18 जनवरी को भोजन पर दिग्विजय सिंह गए थे और दिग्विजय सिंह ने भोजन के दौरान चर्चा करी थी बाबूलाल गौर से कि आप, पार्टी चाहती है कि आप भोपाल से लोकसभा सीट का चुनाव आप लड़ें। तो बाबूलाल गौर ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। बात, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबूलाल गौर ने ना तो हाँ की है और ना ही ना की है। बाबूलाल गौर का कहना है कि वो लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो देखें तो बहुत ज्यादा असमंजस की है, क्योंकि बात अगर बाबूलाल गौर की जाए तो हमेशा से जो उनके तेवर रहे हैं वो बीजेपी में बागी रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसे बयानबाजी वो हमेशा करते रहे हैं जिससे बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अगर बात विधानसभा चुनाव की करें तो जिस तरीके से अपनी बहू कृष्णा गौर को टिकट ना मिलने की जो स्थिति पैदा हुई थी, उस पर बाबूलाल गौर के जो बयान सामने आए थे और उनकी बहू कृष्णा गौर के जो बयान सामने आए थे कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और कांग्रेस पूरा चाहती है कि बाबूलाल गौर जो है वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े, क्योंकि बाबूलाल गौर की जो छवि है और जो उनका नेतृत्व रहा है वो हमेशा से ही बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो कांग्रेस पूरी तरह चाहेगी कि एक बार फिर कोई वरिष्ठ नेता बीजेपी का कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़े। बात अगर हम कांग्रेस की करें तो पीछे हम देखें, पीछे की बात करें तो करीना कपूर का नाम उठ रहा था। वहीं हाल ही में प्रियंका गांधी का नाम भी उठा कि वो भोपाल की सीट से चुनाव लड़े, क्योंकि भोपाल की जो सीट है वो माना जाता है कि बीजेपी की सीट है, बीजेपी का गढ़ है भोपाल। और कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस की ये मंशा है और ये पूरी उम्मीद और ये जिस तरीके की रणनीति कांग्रेस की अभी दिखाई दे रही है, वो चाहता है कि जो ये अभेद किला है बीजेपी का भोपाल, इसको इस बार फतेह कर लिया जाए। तो उसके लिए जितनी जुग्गतें लगाई जा रही हैं वो किया जा रहा है। बाबूलाल गौर से लगातार संपर्क में दिग्विजय सिंह है और कहीं ना कहीं बाबूलाल गौर के जो बागी तेवर है वो बीजेपी के लिए मुश्किलें ना खड़ी कर दे, ये अब देखने वाला होगा। जी चलिए देखना होगा कि बाबूलाल गौर कितना गौर करते हैं कांग्रेस के इस ऑफर पर। लेकिन जो अंदाजे है ना बाबूलाल गौर के विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला है, ऐसे में ये कोई नई बात नहीं है जब गौर ने इस तरह के बयान दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा जिस स्थिति में है उस पर अब गौर क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और क्या कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे, इस पर तो आगे ही कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जानकारी के लिए।